मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे नादान दोस्त का तीसरा भाग। पहला भाग दूसरा भाग हम ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं दे दी थी। तो उसमें क्या हुआ था, ये कहानी दो बच्चों का, एक श्यामा और केसर, दो भाई बहन जो दोनों नटखट थे। समर के जो सीजन में, गर्मी की छुट्टियों में घर में थे, तो उनके दिमाग में बहुत कुछ करने का प्लान था। और उस क्या था विशेष के, उनके घर के कार्निस के ऊपर दो चिड़िया रहते थे। वो हर दिन उड़ के बाहर जाते थे, आते थे, और 2-3 अंडे वो दिए थे। तो उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते थे उनके बारे में, और उन दोनों भी उसको सहायता करने चाहते थे। तो इसलिए उन दोनों ने कुछ बात करके वो सोचा कि क्यों ना उनके लिए थोड़ा पानी रख दिया जाए, चावल के दाने रख दिया जाए, फिर छत बना दिया जाए। तो ये सब करके उन दोनों ने वो सब कुछ सहायता करने की दोनों में बातचीत की। फिर दूसरे पार्ट में क्या हुआ था, तो दूसरे पार्ट में जब उसकी माँ दोनों को सुला के वो भी सो गई, तो वो चुपके से वो किवाड़ निकल के दोनों बाहर आ गए। फिर वो दाने थोड़ा लेके आए, पानी थोड़ा लेके आए। फिर वो एक स्टूल ला के उसके स्टूल के ऊपर कौन चढ़ा, केसर चढ़ा, और श्यामा ने एक के बाद एक चीज़ उसको दिया, नीचे रह के दिया। और उन दोनों ने क्या किया, एक धोती फाड़ के उसका क्या रहने आराम करने के लिए रख दिया। उसके ऊपर 3 अंडे भी रख दी, छत भी बना दी, पानी भी रख दी, चावल भी रख दी। फिर उसको वो सब श्यामा भी देखना चाहती थी, मगर केसर तो बहुत चालाक है। वो सोचा कि अगर श्यामा गिर गई तो बहुत सारे मार पड़ेगी, माँ से डांट खाएगा और मार पड़ेगी। इसलिए वो चुपके से नीचे उतर आया और श्यामा को बोला कि तुझे बाद में दिखाऊंगा, अम्मा उठ जाएगी तो अभी डांट दे। ठीक वही समय उस अम्मा भी उठ के आ गई और दोनों को डांटी, तुम दोनों क्यों बाहर निकल गए। फिर उन दोनों को लेके सुला दी। मगर श्यामा ने इसके बारे में कुछ भी अम्मा से नहीं बोला। अगर बोलती भी तो उन दोनों को डांट पड़ती। तो वो बहुत चालाक थी, दोनों जाके सो गई। फिर अभी आया तीसरा भाग। तो तीसरा भाग में क्या है कि दोनों जाके सो गए। 4 बजे जगह श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। स्वयं से उसकी नज़र नीचे गई और वो उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे। तो नीचे पड़े हुए बच्चे उड़ गए। तो श्यामा क्या देखती है, उनको तो दिन रात उस चिड़िया के बारे में भी उनके दिमाग में चलता था। 4 बजे उठकर जब श्यामा दौड़ के आई फिर कार्निस की तरफ और देखने लगी, उसके होश तो उड़ गए। वो सब क्या हुआ था, जो टोकरी का पता ना था, नीचे पानी के पहले टूटा हुआ था और नीचे अंडे गिरे हुए। तो वो जाके फट से जाके भैया को कहा, भैया देखो अंडे नीचे गिर गए हैं और उसके जो चिड़िया निकल के उड़ गए हैं। वो दिमाग में क्या था, अंडे गिरे हुए में तो उसकी चिड़िया निकल गए और वो उड़ के चले गए। तो केसर घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उसमें से कोई चूने सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी के प्याली का भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई। तो केसर भी भाग के आया। जब श्यामा जाके बोला कि अंडे टूटे हुए, तो वो तो हिफाजत करना चाहते थे, मगर तो अंडे तो नीचे गिर गए हैं। तो वो भी भाग के आया, देखता है तो क्या देखता है कि अंडे नीचे गिरे हैं और उसमें से चूने से चीज़ निकल आए हैं और पानी का प्याला भी टूट के गिरा हुआ है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमे हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया। तो वो जब दोनों देखे कि नीचे अंडे गिरे हुए टूटे हुए, तो श्यामा अपने भैया से पूछती है क्या बच्चे कहाँ उड़ गए। और वो सोचती क्या है, बच्चे निकल गए हैं और वो उड़ गए। तो केसर ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। तो केसर तो बड़ा था, तो उसमें समझ में आता था। वो बहुत करुण स्वर में, दुख भरी स्वर में, कंठ में बोला कि अंडे तो टूट गए, अंडे तो टूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए। श्यामा क्या पूछती है कि बच्चे कहाँ गए अंडे से निकल के। केसर, तेरे सर में देखती नहीं कि अंडे से उजाला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। तो श्यामा फिर से पूछती है, अगर अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ गए, उसमें तो बच्चे निकल गए थे ना। तो गुस्से होके कैसे बोलता है, अंडे कहाँ जाएंगे, तेरे सर में गए।
क्योंकि वही जो उजाला उजाला सफेद पानी गिरा है तो वही तो 2-4 दिन में बच्चे बनते, और बच्चे कहाँ से है, बच्चे अभी तक नहीं बने। तो माँ ने सेठी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? तो माँ भी उठ गई, 4 बज गए थे। वो थोड़ा पानी का गिलास लेके बाहर आई, देखती है कि वही दोनों फिर से वही कार्निस के पास खड़े हैं। तो वो माँ बोली, तुम फिर से उठ के फिर से यहाँ आ गए इतनी जल्दी? तो श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। तो श्यामा तो बहुत डरी हुई थी और उससे विशेष करके वो चिड़िया के ऊपर बहुत प्यार था। तो वो अम्मा से बोली, अम्मा देखो चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे अंडे को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। तो माँ क्या की, गुस्से हो गई। तो वो बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा, नहीं तो अंडे नीचे कैसे गिरे होंगे? वो तो अपने वो अंडे वहाँ कितनी हिफाजत से वो चिड़िया रखी थी, तुम लोगों ने जरूर उसे छुआ होगा। तो माँ गुस्सा हो गई। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। तो तभी क्या है, तब भैया के ऊपर तरस आया था। अगर तभी बोल देती कि भैया किवाड़ खोल के आया है, तो माँ तो तभी उसको मारती। मगर अभी श्यामा को और तरस नहीं आया भैया के ऊपर। अब तो श्यामा को भैया के ऊपर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडे को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। तो श्यामा क्या बोली, भैया शायद अंडे को ठीक से नहीं रखा होगा। अगर ठीक से रखते तो क्या होता, वो अंडे नीचे नहीं गिरते। तो वो तभी सब कुछ सच सच श्यामा ने क्या की, अपनी माँ से बोल दिया। उसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था मम्मा जी। तो श्यामा और चुप ना रही। वो अम्मा से क्या बोला, इन्होंने ही वो अंडे को भैया ने छेड़ा था, उसे छुआ था, इसलिए वो ठीक से नहीं रखा होगा, इसलिए वो नीचे गिर गया। तो माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा हुआ था। माँ ने केशव से, क्यों रे, तूने छुआ था, तू ही इसे नीचे गिरा दिया? तो तभी वो भीगी बिल्ली मीन्स क्या होता है, पूरा डरा हुआ और उससे मुंह से कुछ भी बातें नहीं निकला था। वो सिर्फ ऐसे सर को नीचे करके डर के वो वहाँ खड़ा रहा भीगी बिल्ली बन के। माँ तू वहाँ पहुँचा कैसे? तो वो तो करनी से ऊपर ना, छोटे बच्चे वो हाथ जाएगा कि। तो माँ उसे पूछे, अरे तू ऐसे वहाँ पे पहुँचा कैसे? पहले श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। तो श्यामा और चुप न, वो सब कुछ बोलने शुरू कर दिया। तो श्यामा ने क्या बोला, अम्मा पहले चौकी रखा, चौकी के ऊपर स्टूल रख के वो भैया चढ़ के वो अंडे को छुए थे। केशव तू तो स्टूल थामे खड़ी थी, तो अभी केशव कहाँ चुप रहेगा? केशव को तो श्यामा भी सहायता की थी ना, उसके साथ ही सारे कामों में श्यामा भी उसके साथ थी। तो केशव अब एक क्यों डांट खाएगा? तो केशव क्या बोला श्यामा को, तू भी तो स्टूल पकड़ के खड़ी ही थी ना वहां पे, तू पकड़ने से मैं चली। तो दोनों इस काम में हम शामिल हैं। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। तो श्यामा क्या बोली, तुमने कहा था, तुम पकड़ो इसलिए मैं पकड़ी। तो वो भी क्या हुआ, दोनों के अंदर झगड़ा शुरू हुआ। माँ, तू इतना बड़ा हुआ है, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। तो माँ क्या की, केशव को ही डांट, जो बड़ा होता है उसको ही डांट पड़ता है। तो केशव के बेटे, अरे तू इतना बड़ा हो गया, तुझे इतना भी पता नहीं कि अंडे को छूने से वो गंदा हो जाता है और वो उसको सेती नहीं। तो जनरली चिड़िया जो अंडे देते हैं ना, उसको छूना नहीं चाहिए, वो उसके ऊपर बैठती है, कितने दिन बैठने के बाद वो उससे अंदर बच्चे निकलते हैं। तो अगर कोई भी आदमी उसे छुएगा तो और वो सहेगी नहीं, वो अंडे को छोड़ देगी और उससे बच्चा और निकलेगा नहीं। तो इसलिए उसकी माँ उसे डांटे कि तू उसे क्यों छुआ पहले, अगर तू इसलिए छुआ, वो चिड़िया जो देखे वो बार बार आते थे जाते थे, इन लोगों जो काम देख के वो चिड़िया आते थे जाते थे, इसलिए वो चिड़िया उसे छोड़ के चले गए, अंडे को नीचे गिरा दिए, वो चले गए। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया से अंडा गिरे दिया है मामा जी? तो श्यामा पूछे, क्या खुद चिड़िया या अंडे को गिरा दी? वो डरते डरते श्यामा ने अम्मा से पूछा। माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जान ले ली ये दुष्ट ने। तो अम्मा क्या बोली, ये जो पाप हुआ ना, ये सारे पाप केशव के सर आएगा। हाय, ये दुष्ट ने 3 जान ले ली, मीन्स वो 3 अंडों से 3 बच्चे निकलते, उससे पहले वो अंडे नीचे गिर गए और वो बच्चे मर गए। तो वो बोली, ये दुष्ट ने 3 जान ले ली, 3 चिड़ियों को मार दिया इसने।
केशव रोती सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडे को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। तो केशव को क्या पता था कि अगर वो छुएगा तो वो अंडे नहीं सेएगी और उसे गिरा देगी। तो वो डरते हुए बोला, अम्मा जी मैंने तो सिर्फ उस अंडे को गद्दी के ऊपर रखना चाहा, मुझे क्या पता था ये सब होगा। तो माँ ने हंसी आ गई, माँ को हंसी आई। अब ये बच्चों को बातें सुन के वो थोड़ा हंस पड़ी, उसका गुस्सा कहाँ चला गया, क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं, उनको पता नहीं होता अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो कर लेते हैं। अगर उनके बुरा करने के कुछ उनका लक्ष्य नहीं होता। तो माँ हंस पड़ी, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों को हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। मगर माँ तो माफ कर दी, मगर वो खुद सोचता रहा, बहुत दिनों तक सोचता रहा कि उसके वजह से 3 बच्चे मर गए, 3 अंडे टूट गए। तो उसको हर दिन वो उसको अफसोस रहा, वो फील करता रहा कि मैंने क्यों उसे छुआ। अंडों को हिफाजत करने के जोग में मैंने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता था। वो केशव क्या करता था, उसको याद करके वो रोता, कभी कभी खुद रोता। दोनों चिड़िया वहां फिर ना दिखा दी और उस जगह पे और वो चिड़िया कभी भी नहीं आए। तो यहाँ कहानी खत्म होता है। तो इससे क्या सीख मिलता है? तो पहला सीख तो हमें कुछ चिड़िया अगर अंडे देते हैं उनको छूना नहीं चाहिए। 2 हम छोटे बच्चे, तुम लोग बहुत छोटे बच्चे हो, अभी घर में हो सब, तो ये सब काम नहीं कर, जो काम से दूसरों को परेशानी हो कि दूसरों की कुछ कुछ प्रॉब्लम हो, वो सब काम हमें नहीं करना चाहिए। और कुछ करने से पहले अगर हम बड़ों से बात कर ले कि अगर ये देखो, अगर वो बात करते अम्मा से बोलते देखो ये अंडे कैसे नीचे गिरे, हम क्या उसे गद्दी पर रख दे, उसको हिफाजत करना चाहते, तो अम्मा उस दिन बोल देती उन्हें कि ना उसे मत छूने से, अंडे को छूने से और चिड़िया सेती नहीं। तो इसलिए क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ बातें पता नहीं होता, इसलिए जो भी काम करो अपने पेरेंट्स से बात करके उनके साथ उनका क्या व्यूज लो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो लोग आपको गाइड करेंगे। तो कुछ करने से पहले अपने पेरेंट्स से पूछ के ही काम करो। ओके, तो ये जो नादान दोस्त मीन्स ये जो वो नादानी मीन्स क्या, जो नहीं जानते थे, वो जो प्रॉब्लम होगा, वो जो काम किए दोनों, तो इससे वो दोनों 3 चिड़िया की जान चली गई। तो कुछ करने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो आज खत्म ये कहानी। आई होप आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छा लगा होगा। दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू।